दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज मार्केट में जो है बिल्कुल कंसोलिडेशन यानी जो है एक टाइम पास का दिन रहा है। तो क्या भाई कल एक बड़ी चाल बड़ी मूवमेंट आ सकती है क्या, या फिर ये टाइम पास और ज्यादा चलने वाला है? डिस्कस करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 18,400 से ज्यादा लोग पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। टीके मनी सर्च करके अगर आप चाहें तो आप टीके मनी सर्च करके टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है डाउ जोन्स यूएसए मार्केट में फ्राइडे को तेजी रही थी, लगभग मेरे ख्याल से 180 पॉइंट्स के आसपास कुछ जो है तेजी रही थी डाउ जोन्स में। और सुबह के वक्त जो डाउ फ्यूचर्स हैं वो भी लगभग मेरे ख्याल से +8 पॉइंट थे, यानी लगभग ऊपर की तरफ ही थे, फ्लैट थे मतलब। तो हमारी एक उम्मीद थी कि मार्केट ऊपर की तरफ ही खुलना चाहिए और कुछ ऐसा ही हुआ। मार्केट में तेजी के साथ शुरुआत हुई, उसके बाद एक गिरावट हुई और उसके बाद जो है बिल्कुल एक टाइम पास का बिल्कुल दौर चलता रहा। एक डब्ल्यू पैटर्न जरूर बना यहाँ पर जो है 80 के आसपास, 18,080, लेकिन कोई बड़ी चाल नहीं आई, बस एक टाइम पास रहा। इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं रेंज में जरूर रहा। वो पैटर्न जो है उसे लॉस तो नहीं, लेकिन एक टाइम पास का दौर रहा है। डब्ल्यू पैटर्न में भी जो एक रेंज बाउंड ट्रेड रहा है, बस 30 पॉइंट ही उसके ऊपर वो गया कहीं ना कहीं। तो भाई अब आगे क्या हो सकता है डिस्कस करेंगे। पहली चीज देखिए, विक्स जो है वॉलेटिलिटी कहीं ना कहीं जो है वो ऊपर के तरफ है, लगभग जो है 15.45 के आसपास विक्स गया, थोड़ा आज ऊपर गया। दूसरी चीज ऑप्शन चेन डेटा। देखिए ऑप्शन चेन डेटा बड़ा साफ है, पुट राइटर्स अभी भी 18,000 पर हैं, यानी 18,000 इस हफ्ते के लिए अभी भी सपोर्ट है, नजदीक में है। फिर भी इस हफ्ते का सपोर्ट जो है इस वक्त 18,000 ही है, ये चीज आपको याद रखनी है। 18,000 और रेजिस्टेंस जो है इस वक्त 18,500 के आसपास है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 18,000 के आसपास बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निकल सपोर्ट भी है, चर्चा करेंगे अब चार्ट पर जाकर के। देखिए पहली चीज सपोर्ट कहां पर है, 18,000, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जा रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। पहली चीज यहां आसपास आपको एक टेक्निकल सपोर्ट है 18,000 के आसपास। दूसरी चीज क्या है, ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा, दोनों चीज मिल रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी बहुत ज्यादा पुट राइटर जो हैं 18,000 के आसपास हैं। इसका मतलब क्या, राइटर्स को लग रहा है 18,000 नहीं टूटेगा। अगर टूट गया तो बड़ी दिक्कत होगी भाई, बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। लेकिन तब तक के लिए 18,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वहां पर आप एसआर थ्योरी जरूर यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल है ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से। हाँ, अगर सपोर्ट टूट जाता है तो फिर तो भाई पिटाई होगी, तो फिर दिक्कत हो सकती है। लेकिन अदरवाइज 18,000 के आसपास जो एरिया है एक अच्छा सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस और बाकी सारे लेवल हम चेक कर लेते हैं। देखिए मार्केट में तेजी मंदी कैसे हो सकती है। पहली चीज कहां पर जो है रेजिस्टेंस है मार्केट का। देखिए जो रेजिस्टेंस है लगभग 18,300 के आसपास ही रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। 18,300 के आसपास रेजिस्टेंस है निफ्टी का, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, वो टेक्निकल लेवल जहां पर आपको थोड़ी जो है तेजी मंदी जो दिख सकती है। देखिए तेजी के लिए एक लेवल, एक हल्का सा लेवल दिख रहा है, अब बहुत ज्यादा कन्विंसिंग तो नहीं है, लेकिन एक लेवल जरूर है। 18,140 के आसपास का वो लेवल है। 18,140 ±5 पॉइंट आप ले सकते हैं, यानी ये जो 18,140 के आसपास का निफ्टी में लेवल है, मेरे ख्याल से अगर ये निकलता है तो आपको 60 पॉइंट की प्रॉफिट बड़े आसानी से हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो अगला छोटा रेजिस्टेंस है वो यहां पर है 18,200 के आसपास है, अगला छोटा रेजिस्टेंस, बड़ा नहीं छोटा रेजिस्टेंस, ये चीज आपको याद रखनी है। तो 18,140 अगर क्लियर होता है निफ्टी में, मेरे ख्याल से 60 पॉइंट की तेजी आपको मिल सकती है। उसके ऊपर तो आप 21 EM में ला के रख सकते हैं, जब तक ट्रेन ऊपर की तरफ चल रही है, चार्ट में ऊपर की तरफ कैंडल्स बन रही है, आप जो है टिके रह सकते हैं प्रॉफिट में, अगर आप तेजी अगर आप कर रहे हैं तो ये चीज आपको याद रखनी है। 18,140 को क्लियर करता है अगर निफ्टी, तो 60 पॉइंट की तेजी आपको दिख सकती है। लेकिन 20 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मार्केट में आपको पता है बेस्ट स्ट्रेटजी भी सिर्फ 70% ही एक्यूरेसी रखती है, 100% कुछ नहीं है इस मार्केट में। ये अलग बात है, जब भी हम डिस्कस करते हैं कि इस लेवल के ऊपर तेजी आएगी तो वो आती है, बहुत बार लगभग मुझे लगता है 90% टाइम तो आई है। लेकिन फिर भी 20 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस चार्ट के हिसाब से आपको रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर 18,140 निकलता है 60 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, और अगर 18,200 क्लियर होता है, जो कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस है यहां पर जो आपको दिख रहा है,
तो फिर आपको 18,300 दिखना चाहिए, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं जो है और तेजी हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रेश बायर्स आ सकते हैं। और सपोर्ट कहां पर है? 18,000 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। वो सपोर्ट जो है हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। चलिए यहां पर चलते हैं निफ्टी बैंक के पास। देखिए निफ्टी बैंक में भी बिल्कुल टाइम पास का ही माहौल है, बिल्कुल एक रेंज में फंसा हुआ है। यहां पर भी कुछ लेवल्स मिल जा रहे हैं हमें जहां में तेजी दिख सकती है। 38,770 के आसपास एक लेवल है। 38,770 का वो लेवल देखिए, ये जो लेवल आपको दिख रहा है ये 38,000 लगभग जो है 38,770 प्लस माइनस 30 पॉइंट, प्लस माइनस 30 पॉइंट, क्योंकि बैंक निफ्टी है ये थोड़ा वोलाटाइल है। तो 38,770 के आसपास का जो लेवल है, अगर ये क्लियर होता है तो आपको फिर मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में एक अच्छी 200 पॉइंट की तो तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि फिर जो एक अच्छी चाल आपको आती हुई दिख सकती है बैंक निफ्टी में, क्योंकि ऊपर का रास्ता है यहाँ पर बैंक निफ्टी में। अगर ये लेवल क्लियर होता है तो आपको 38,770 के ऊपर आपको लगभग 200 से 300 पॉइंट की भी तेजी देखने को मिल सकती है, बशर्ते आपको याद रखना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका कितना होगा। 50 से 60 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में होना चाहिए, क्योंकि वही एक सही स्टॉप लॉस होता है बैंक निफ्टी में। देखिए ऐसे तो स्टॉप लॉस चार्ट पर डिपेंड करता है, फ्री ट्रेनिंग क्लास में हम डिस्कस भी हम करते हैं, कैंडल्स पर डिपेंड करता है, लेकिन 50-60 पॉइंट एक सही स्टॉप लॉस माना जाता है। ना ज्यादा बड़ा है ना ही बहुत ज्यादा छोटा है, ये चीज आपको याद रखनी है। और बैंक निफ्टी में क्योंकि अगला जो रेजिस्टेंस है वो 39,000 लगभग जो है वो 300 के आसपास, यानी ऊपर जगह है काफी बैंक निफ्टी में अगर निकलता है तो। सपोर्ट एक बार चेक कर लेते हैं, कहां पर सपोर्ट है? 38,450 के आसपास इसका पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 38,450 के आसपास जो है ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं यहाँ पर स्टॉक्स के पास चलते हैं। देखिए सबसे पहले कोल इंडिया के बारे में, जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग कोल इंडिया में आई है, कहीं ना कहीं एक गिरावट रही है। देखिए कोल इंडिया ये जो स्टॉक्स हैं पीएसयू स्टॉक्स, ये अच्छे डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स होते हैं, अच्छा खासा ये डिविडेंड देते हैं, कोई 5% कोई 10%, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में तो ये जबरदस्त गिरावट दिखा रहा है। तो एक बार सपोर्ट चेक कर लेते हैं कि कहां पर कोई एक अच्छा सपोर्ट दिख जाए, जहां पर से कुछ देखिए सपोर्ट आ रहा है 150 के आसपास इसका एक सपोर्ट है। 150 के आसपास क्यों सपोर्ट है? क्योंकि पहले इसका रेजिस्टेंस था 150 के आसपास जो है कोल इंडिया का, तो सपोर्ट के नजदीक आ चुका है। हो सकता है बहुत जल्दी भी एक बाउंस बैक कोल इंडिया दिखा सकता है, क्योंकि 150 प्लस माइनस 5 पॉइंट जो है यहाँ आसपास कोल इंडिया का एक टेक्निकल सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस काफी दूर में है तो डिस्कस करके कोई ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी 200 के आसपास रेजिस्टेंस है, ये चीज आप ध्यान में रखें। चलिए चलते हैं मदरसन सुमी के पास। देखिए मदरसन सुमी में कहीं ना कहीं जो है एक रेंज बाउंड ट्रेड चल रहा है, कहीं ना कहीं 250 के आसपास रेजिस्टेंस है जहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है। 220 के आसपास इसका इस वक्त पहला सपोर्ट है, जहां से अक्सर जो है पलटी मारता है, तो इस रेंज में ये फंसा हुआ है। 250 जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक दिक्कत है, अगर क्लियर होता है तो मुझे लगता है ये 300 से पहले फिर नहीं रुकेगा मदरसन सुमी, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन जब तक रेंज को नहीं निकालता है तब तक ये कंसोलिडेशन यानी टाइम पास चलते रहेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं ग्रैन्यूल्स के पास। देखिए ग्रैन्यूल्स में कहीं ना कहीं जो एक जबरदस्त गिरावट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हो सकता है इसका कुछ न्यूज फ्लो जरूर रहा होगा, क्योंकि जो कैंडल बता रही है कि आज कुछ बात जरूर है, हो सकता है कुछ रिजल्ट्स आए या कुछ यूएस एफडीए रिलेटेड कुछ जरूर कुछ न्यूज या कुछ अपडेट इसमें जरूर रहा हो, जिस प्रकार से इसकी चाल है। तो इसका सपोर्ट कहां पर है? देखिए आज जहां से पलटी मारा यही इसका पहला सपोर्ट होगा, क्योंकि जहां से इसने गिरावट से बाउंस बैक दिखाया है वो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। तो लगभग 285 के आसपास इसका ग्रैन्यूल्स का पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? देखिए जो रेजिस्टेंस पहला है वो लगभग 335 के आसपास है, 335 के आसपास इसका पहला रेजिस्टेंस है। 285 के आसपास इसका पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी। चलिए स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड सेल के पास चलते। देखिए 130 के आसपास सेल का क्लियर कट रेजिस्टेंस चार्ट पर दिख रहा है, और कहीं ना कहीं पहले सपोर्ट के नजदीक आ चुका है जो कि 112 के आसपास है। तो पहले सपोर्ट के नजदीक सेल इंडिया आ चुका है। हो सकता है अब एक बाउंस बैक दिखा सकता है, अगर मार्केट सपोर्ट करे तो। मार्केट गिरे तो फिर अलग बात है, अदरवाइज अब हो सकता है फिर से एक थोड़ा बाउंस बैक स्टील अथॉरिटी जो है दिखा सकती है, क्योंकि 112 के आसपास इसका एक सपोर्ट जरूर दिख रहा है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड का, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है?
30 के आसपास। डिस्क्लेमर, आपको पता है वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल लेवल से बातचीत करके वैसे बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।